कर दी। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। झैनदाह में एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की खबर भी सामने आई है। आपको ये भी बता दें कि महिला ने थाने में 2 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक उसे एक पेड़ से बांधा गया और बेरहमी से टॉर्चर किया गया। पीड़िता के बाल काटे गए। दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। पीड़िता ये कह रही है कि एक युवक पिछले 2 साल से उसे परेशान कर रहा था और पैसों की मांग भी कर रहा है। तो बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, बर्बरता की जा रही है और अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। और हम देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार जारी हैं और जिसमें एक हिंदू कारोबारी की हत्या कर दी गई है। वहीं एक और विधवा महिला के साथ गैंगरेप की भी घटना सामने आई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में चुनावों से पहले हिंसा की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसका शिकार अल्पसंख्यक हिंदू और उसके बाद अल्पसंख्यक ईसाई भी हो रहे हैं। और इस पूरी खबर से जुड़ी हुई ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं नवल संघ परमार। नवल संघ, हम लगातार बांग्लादेश में देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अमानवीय कृत्य भी किया जा रहा है, गोलियां दागी गई है। जी, देखा जाए तो पिछले 15 दिनों में आप देखें तो ऐसी ये तीसरी बड़ी वारदात है। वैसे अत्याचार जो है हिंदू भाई हो या महिला है या अदर माइनॉरिटीज के, वो लगातार जारी है। लेकिन ये कल का जो घटना हुआ है, दोनों जो घटनाएं सामने आई है, दोनों दिल दहलाने वाली है। जो राणा कांति बैरागी, जो एक बिजनेसमैन है, आइस फैक्ट्री चलाते थे, साथ में एक जर्नलिस्ट भी थे, तो उनके ऊपर दिन दहाड़े गोली दाग के उनकी हत्या जो हुई है, वो बहुत ही दहशत वाला माहौल है। उसकी वजह से जसोर और उसके आसपास के इलाके में और पूरे बांग्लादेश में इलेक्शन को लेके माइनॉरिटीज हो या अदर पीपल, सब में कहीं ना कहीं एक तरीके का डर का माहौल है। और कुछ एलिमेंट्स जो है बांग्लादेश में जो चाहते हैं डर का माहौल बनाए रखना या डर का माहौल फैलाना। इलेक्शन से पहले ये इस टाइप की वारदातें जो है वो ऐसा नया नहीं है। बांग्लादेश में पिछले 1-1.5 साल से देखा जाए यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, तो माइनॉरिटी के ऊपर लगातार जो है हिंसा की घटनाएं जो है वो होती रहती है। उसमें अभी जो है उसका तेजी आई है, उसमें नंबर ऑफ जो मामले सामने आ रहे हैं वो और ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये चालू ही था। दूसरा देखा जाए तो जो महिला का साथ कथित रूप से गैंगरेप हुआ है, वो एक विधवा महिला है, अपने बेटे के साथ एक गांव में रहती थी। उसी गांव के लोगों ने, उसमें 2 महिला भी शामिल है, पैसों की उगाही के चलते, वो शायद पैसा उनको देना होगा या ऐसा कुछ मामला है, तो पैसा नहीं देने की वजह से उनके साथ गैंगरेप हुआ है, ऐसा सामने आया है। और उसको पेड़ से बांधा गया, उसको अपमानित किया गया और टॉर्चर किया, उसके बाल काटे गए। हालांकि घटना जो है 31 तारीख की है, लेकिन ये रिपोर्ट भी नहीं हुई थी। लेकिन उनको जो मेडिकली कॉम्प्लिकेशन था, तो वो कंप्लेन सारवार के लिए गई थी। कि इसी दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं में दहशत का माहौल है। इसके बाद अगर हम देखें जिस कारोबारी की हत्या हुई, उसके बाद इलाके में तनाव जरूर है, लेकिन लोग जो है बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले लग रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और जो नेता भी है वो भी खुलकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बात नहीं कर रहे हैं। नेता सुरक्षा के लिए तो बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ कुछ नेता है तो जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनको वोटिंग करने से डरा रहे हैं। अगर हमें वोट नहीं दिया गया या तो उनको वोट दिया गया उस मामले से, तो वोटर इंटिमिडेशन जो है वो खुलेआम धमकियां भी दे रहे हैं। सुरक्षा की तो बात अलग है, लेकिन धमकी दे रहे हैं नेता लोग ही, तो ये हाल है। तो उसके चलते जिस तरीके की वारदातें होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल रहता है। और इलेक्शन टाइम पे वायलेंस का बांग्लादेश का हिस्ट्री रहा है, उसमें कोई भी सरकार रही हो, इलेक्शन टाइम पे वायलेंस हुआ है बांग्लादेश में। और माइनॉरिटी जो है पिछले कई सालों से देखा जाए, उसमें पुरानी शेख हसीना की सरकार हो या बीएनपी की सरकार हो, अभी की सरकार हो, माइनॉरिटी को झेलना पड़ा है, उनके खिलाफ हिंसा की वारदात। हालांकि शेख हसीना के टाइम पे थोड़े कम होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे नहीं होता। उस टाइम पे भी माइनॉरिटी जो है वो वायलेंस से सब्जेक्टेड था, उसमें रेप हो, हत्या हो, वो सब मामले होते थे। और अभी
यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका कोई पकड़ नहीं होने की वजह से और पुलिस फोर्स जो है उनका मनोबल इतना वो नहीं है कि पुलिस की कार्यवाही नहीं होती है, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं होता है। घटना होने के बाद में पुलिस पहुंचती है, उसके बाद जो है केस वगैरह होता है वो जस्टिफाई नहीं होता है, या मतलब उनको लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाता है। लोगों को पुलिस का डर नहीं है, इसी वजह से इस टाइप का जो माहौल है वो बना हुआ है। और ऐसे में जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका ही जवाबदेही ना हो या एडमिनिस्ट्रेशन खुद इतना जो सेंसिटिव नहीं होता है, तो पुलिस फोर्स में उसका ये रीजन दिखने को मिलता है। बिल्कुल ये राजनीतिक result जो है अस्थिरता है और लगातार ये राजनीतिक अस्थिरता बरकरार है। इस वजह से अल्पसंख्यक हिंदू हों या अल्पसंख्यक हो, वहां बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं हो रहे। और सेंसस भी साफ तौर पर बता रहा है कि कैसे साल दर साल अल्पसंख्यक हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। फिलहाल नवल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रुक